उस डिपार्टमेंट में चला जाता था कभी कभी, तो वहां पर जो है ना लिखा हुआ था कि भाई इतना ये आहार, इतना ये आहार, और चीनी भी लिखा हुआ था कि इतना आहार चीनी देना चाहिए, चीनी लेना चाहिए। तो जो वहां डॉक्टर थे जो बता रहे थे, मैंने कहा कि ये चीनी क्यों देते हो? हृदय रोगियों के लिए लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि चीनी जो ना, इससे बड़ी ज्यादा ऊर्जा मिलती है, लेते ही शरीर में ये ऊर्जा जो है संचार होने लगता है। तो मैंने कहा कि ये ऊर्जा कितनी बड़ी कीमत पर मिलती है, और हृदय रोगियों के लिए, ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए, जिनकी लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और उनको आप चीनी दे रहे हो। फिर उनको मैंने बताया कि देखो इस संबंध में आज से करीब उस समय 1985 में मैंने कहा कि ये रिसर्च पढ़ो, रिसर्च का हमने बताया, ये पढ़ो। एक पुस्तक है इतनी मोटी, G.I. रोडले की द कंप्लीट बुक ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, और मैंने बताया देखो इसमें रिसर्च हुआ कि कैसे ये बीटा लाइपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, इन सब में रूपांतरित होकर के हृदय को क्षतिग्रस्त करता है, और आप चीनी बता रहे हो। ये ध्यान रखा करो, चीनी जो है ना, चीनी आपका दुष्प्रभाव मुंह से ही देना शुरू कर देता है। एक बहुत सुंदर कि चीनी खाने से ये दांत, हमारे दांत जो खराब होते हैं उसमें चीनी का बहुत बड़ा रोल है, और ये फिर पेट में जाता है। ध्यान रखो, जितने भी पेट के कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, पेट की गड़बड़ी है, विश्व के जितने भी कीटाणु हैं वो सब चीनी को बहुत पसंद करते हैं। तो पेट में कीटाणुओं का संवर्धन करना है। जो बराबर चीनी खाएगा, चीनी युक्त मिठाइयां खाएगा या कुछ भी खाता है ज्यादा, तो उसका पेट जो ना कीटाणुओं का गोदाम बन जाता है, फिर वो ठीक नहीं होता है, फिर भटकता रहे उस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से लेकर के 50 जगह, कहीं लाभ नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में, क्योंकि ये आपके खून की नलियों में जाम हो जाता है, ये कर देता है चीनी। तो खून का दौरा अच्छी तरह से नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ना, चकते बन जाते हैं खून की नलियों में, खून की नलियां बिल्कुल सख्त हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, जाम हो जाती हैं, थ्रोम्बोसिस पैदा होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और कभी कभी तो इतना जाम हो जाता है, खास करके हमारे दिमाग में छोटे छोटे बड़ी सूक्ष्म रक्त वाहिनियां हैं, उसमें बबल्स बन जाते हैं, और वो जब फूट जाते हैं तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, लकवा हो जाता है। एन्यूरिज्म पैदा हो जाता है, खून की नलियों में वो फैल जाती हैं, और उनकी जो ऊपर का जो दीवारें हैं बिल्कुल पतली हो जाती हैं। तो रक्तवाहिनी विस्फार, किडनी डैमेज होने लगता है। ये ब्लड प्रेशर के दुष्प्रभाव होते हैं। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, किडनी हमेशा जांच कराते रहना चाहिए। आपके जो है ना चीनी, मैंने कहा चीनी का प्रयोग जहां तक हो सके कम से कम करो।
देखो, एक है मेरे पास 3 विषय पर, साल्ट, शुगर एंड फैट, इसके ऊपर एक पूरा रिसर्च है। इतनी मोटी पुस्तक है मेरे पास में, अभी लेटेस्ट आई है मेरे पास, जिस पर इतनी विस्तार से चर्चा की गई है कि कितने हानिकारक होते हैं। पूरा वो रिसर्च है, पूरे विश्व में जो खोजें हुई हैं उनका पूरा जो है उसमें साल्ट, शुगर एंड फैट, इस पर चर्चा की गई है। तो इसलिए से ध्यान रखो कि ये साल्ट है, शुगर है, सैचुरेटेड फैट, यानी जमने वाला चिकनाई, ये प्रायः जो है ना, जितने भी फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस फूड, इन सब में 2 प्रकार की चीनियां, और उसमें विशेष रूप से एक जो चीनी मिलता है, जैसे अभी आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान में जिसको बोलते हैं कॉर्न फ्रुक्टोज शुगर, कॉर्न शुगर, जो अत्यंत खतरनाक होता है। तो ये जरूर जो इसका प्रयोग होता है। साल्ट और सैचुरेटेड फैट, ये 3 एस। सैचुरेटेड फैट में हाइड्रोजनेटेड फैट, जिसको एग्जाम्पल हम देते हैं ना, एग्जाम्पल में होता है जैसे डालडा इत्यादि जो ना ब्रांड है, ये वह सैचुरेटेड फैट कहलाता है। तो ये सब ब्लड प्रेशर को, हृदय रोग को बढ़ाने वाले होते हैं। इन सब का प्रयोग जो है ना फास्ट फूड में खूब किया जाता है, जंक फूड में खूब किया जाता है। तो इसलिए इन सब का प्रयोग जहां तक हो सके कम से कम न करो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसे ध्यान रखा करो। इसी प्रकार से जितने भी चटपटे आहार हैं, स्पाइसी फूड है, ये सब ब्लड वेसल्स को जो है ना भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इनका भी प्रयोग कम से कम करो। मसाले हैं, मसालों को हम इतना तल भून देते हैं कि उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। उन मसालों का उपयोग है, वो दवा है, औषधि हैं, हर्बल रेमेडीज हैं, तो उनका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जो है तल भून करके नहीं, तलने भूनने से उनकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। स्मोकिंग, ये ब्लड प्रेशर का कारण जो बता रहा हूं मैं, एक कोई सिगरेट पीता है तो कम से कम 4000 जहर उसके शरीर में प्रवेश करता है, 4000 जहर। और ये सब जो है ना, दुनिया का कोई ऐसा रोग नहीं है, क्योंकि इन सब पर खूब रिसर्च हुए, खूब खोजें हुई हैं। कान से लेकर कान की बहरापन से लेकर के, आंख से लेकर के, सिर से लेकर के, दिमाग से लेकर के, हार्ट से लेकर के, ब्लड वेसल से लेकर के, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिस पर स्मोकिंग दुष्प्रभाव न डालता हो। जब कोई स्मोकिंग करता है ना, तो मेरे को लगता है कि यह आदमी कितना दुनिया का सबसे दुखी प्राणी है। अपने गम को गफलत करने के लिए, गम को जो है नष्ट करने के लिए सिगरेट पीता है, दुख को। अब एक सिगरेट में हमने 4000 जहर, उसका नाम लें तो घंटों उस जहर को नाम लेने में बताएंगे हम, जिसमें साइनोजन है, पुरफ्रोल है, अमोनिया है, मार्स गैस है, पोलोनियम 235 है, निकोटिन है, पायरोडिन है, रोजोलिन है, ये सारे जहर उसमें भरे हुए हैं।
ये जलता है तो पोलोनियम 235 ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व निकलता है। और ये स्मोकिंग, एक आदमी स्मोकिंग पीता है तो उसके साथ साथ 4 आदमी, 4 प्रकार के लोग दुष्प्रभावित होते हैं। उसको बोलते हैं सेकंड हैंड स्मोकर, थर्ड हैंड स्मोकर, फोर्थ हैंड स्मोकर। तो ये जो है ना, ध्यान रखो। आपको जानकर क्या ये तंबाकू, ये स्मोकिंग, देखो एक तंबाकू की सही घटना बता रहा हूं। मैं 1978 में आपके महावीर जी एक जगह है राजस्थान में, वहां मैं था। 79 में एक बहुत बड़ा वहां पर जो ना प्रोग्राम हो रहा था। विद्यानंद जी महाराज एक थे, उनके गुजर गए, उनका वहां आगमन हुआ था। लाखों की भीड़ थी और उसके जो संयोजन करने वाले थे वो भी उसमें आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने अपने हार्ट का स्कॉट हॉस्पिटल में उस समय ऑपरेशन भी करा चुके थे हार्ट बीमारी का, फिर भी वो तंबाकू खाते रहते थे। मेरे से कई बार मैंने कहा कि आप भर्ती हो जाओ, तंबाकू ये छूट जाएगी। कि डॉक्टर साहब बिल्कुल भर्ती होऊंगा मैं। टालते गए। जयपुर से आ रहे थे, रास्ते में क्या हुआ, वो तंबाकू खाने की आदत, आराम से ध्यान रखो, बहुत ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, कि उन्होंने तंबाकू खाया, मुंह में गया और उसी समय रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, और उस रिफ्लेक्स एक्शन से जो हमारे खून की नलियां हैं ना, जब भी हम तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं और तनाव में जाते हैं, इन 3 स्थितियों में ये देखिए खून की नलियों की क्या स्थिति होती है, ये हम मैं बता रहा हूं। ये ऐसे हो जाती हैं बिल्कुल, यानी बिल्कुल उसमें स्टेज बिल्कुल जो ना मुड़ जाती हैं, और वही स्थिति उनकी हुई और हार्ट अटैक हुआ, खत्म हो गए, चले गए। ये तंबाकू का, स्मोकिंग का प्रभाव होता है। कब किसे जो है खत्म कर दे कहा नहीं जा सकता है, तो इसलिए इसका प्रयोग ना करो। और क्या होता है प्रायः कि लोग जो है ना, अजीब सी स्थिति होती है, स्मोकिंग करते हैं और ऊपर से फिर उसको खत्म, गले में खराश आती है, ड्राइनेस आती है। उस ड्राइनेस को मिटाने के लिए लोग शराब ढालने लग जाते हैं। अब शराब क्या है, मैंने कहा ना, एस स्कॉच। शराब क्या है, अल्कोहल। जो चीजें पानी तक में नहीं घुलती हैं, किसी पदार्थ में नहीं घुलती हैं, वो शराब में अच्छी तरह से घुल जाता है। तो सिगरेट पिया, उसका जहर अंदर गया, अब वो शराब उसको अच्छी तरह से घुला करके पहले कहां पहुंचाता है, लीवर में। लीवर डैमेज करता है, खून की नलियों को डैमेज करता है, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब जो है ना, जो शराबी कबाबी होगा ना, शराबी कबाबी सबाबी, ये हृदय रोग से जरूर ग्रस्त होगा, ब्लड प्रेशर जरूर ग्रस्त होगा, उसका गुण धर्म है। लीवर जरूर डैमेज होगा, दिमाग सिकुड़ने लग जाता है, जिसको बोलते कोर्साकॉफ सिंड्रोम। विटामिन B1 की कमी हो जाती है, भ्रम पैदा होता है, साइकोसिस प्रॉब्लम हो जाता है। क्या ये सारे कितने भयंकर आदमी क्या है पता नहीं, जो है यू ईट टू किल और यू टू लीव। तो इसलिए जो है ना, ये ध्यान रखा करो कि ये शराब, ये कबाब, ये स्मोकिंग, तो ये कारण है। सेडेंटरी लाइफ, जो लोग
अब जैसे मैं अभी आता हूं, सुबह आता हूं तो बहुत लोग यहां भर्ती हैं, लेकिन योग में नहीं आते हैं। अरे मैंने कहा कि योग बहुत महत्वपूर्ण है, वहां जाना चाहिए, तो घूम रहे हैं, उठ रहे हैं अभी। ऐसे महान लोग, अरे क्यों भर्ती हो यहां पर? जो जरूरतमंद है उनको भर्ती होने दो ना। जगह नहीं मिल रही है, आकर के जगह रोक लेते हो, और यहां आओगे तो फिर वही स्थिति, सेडेंटरी लाइफ जियोगे, आलस से पूर्ण जीवन, एक्सरसाइज नहीं। अरे एक्सरसाइज जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। परमात्मा ने शरीर को ऐसा डिजाइन किया है कि उसे रोज कम से कम 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज चाहिए ही। देखो मैं यहां आता हूं, 2:30-3 बजे मैं उठ जाता हूं, पढ़ता हूं, पूरे विश्व का रिसर्च पढ़ता हूं, और पढ़ने के बाद 1 घंटा समय निर्धारित कर रखा है कि मैं, और वो एक्सरसाइज मेरा बहुत कठिन होता है, थोड़ा सा पसीना बहाव एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज करता हूं तब मैं आता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक्सरसाइज करने से हमारा दिमाग अच्छी तरह से काम करेगा, हमारी याददाश्त बनी रहेगी, मेमोरी, दिमाग का जो हिप्पोकैम्पस एरिया है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, आपके जो है टेम्पोरल कॉर्टेक्स है, जो जुड़े हुए हैं हमारी याददाश्त से, वो बड़े सक्रिय रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि परमात्मा ने मेरे दिमाग बहुत अच्छा दिया हुआ है, और दिमाग अच्छा दिया है तो इसलिए इतनी अच्छी याद भी है, इतने अच्छे जो है, तो इसलिए जो ना, जो एक्सरसाइज करे उसकी याददाश्त ठीक रहेगी, हार्ट बहुत अच्छी तरह काम करेगा, वाणी बिल्कुल सही रहेगी, आपके एंडोक्राइन सिस्टम, ये थायराइड, ये पैराथायराइड, ये हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं, ये हार्मोन भी सही रास्ते पर आने लग जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इन सब पर बड़ी अद्भुत रिसर्च। मांसपेशियां, अब घुटने का मैंने कहा था मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं जानता हूं कि मेरे को जो है ना ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लेकिन मैं कोई दवा नहीं लेता, घुटना मेरा अच्छी तरह से काम करता है। क्यों? एक्सरसाइज से। तो एक्सरसाइज मस्ट है। परमात्मा ने शरीर को ऐसा डिजाइन किया है कि उसे एक्सरसाइज चाहिए ही, और एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है, हमारे दिमाग में आनंद के, उल्लास के न्यूरोट्रांसमीटर का फवारा छूटने लग जाता है। आप देख लो, जैसे आप नशा करते हो ना, तंबाकू, शराब, कोकीन, LSD, बहुत सारी दवाइयां, नारकोटिक ड्रग्स, तो उसमें क्या है कि आदमी बिल्कुल जो है, और वही नशा में बड़ा आनंद आता है ना, वही नशा आपको पैदा करता है जब एक्सरसाइज करते हो तो। लेकिन वह नशा क्या है? नेचुरल है। हमारे दिमाग में कोकीन है, ध्यान रखना, दिमाग में मार्जुआना है, दिमाग में उसको नामी रज, जैसे ओपियोइड्स बोलते हैं, वो काहे का नाम है? गांजा का, मार्जुआना का। ओपियोइड्स हार्मोन है हमारे दिमाग में। सबस्टेंस पी है, मॉर्फिन है, ओपियम है, ये सब हम, लेकिन वो तरीका कैसे हम उसको निकाल सकते हैं और कैसे आनंद से भर सकते हैं, वही समझ सकता है जो एक्सरसाइज करता है, जो योग करता है, जो प्राणायाम करता है। वो नशा जो है पैदा कर देता है, क्रिएटिवनेस की, रचनात्मक प्रक्रिया की, एक्सरसाइज करने से। आप देख लो, स्वयं आप लोग अपने स्वयं को अध्ययन करो कि आप 10 दिन एक्सरसाइज कर लो रोज, और 11वें दिन नहीं करोगे तो आपको लगता है कि कुछ खो गया है, अच्छा नहीं लगता है।
बिल्कुल जो है लगेगा कि जो है ना, अरे मेरे जीवन में कुछ कमी रह गई है आज। क्यों नशा जो पैदा होता है ना दिमाग में, तो ये भी एक नशा है। तो इसलिए जो ना वैज्ञानिकों ने खोज की है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो बीटा एंडोर्फिन जो है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है दिमाग में, जो बिल्कुल मॉर्फिन की तरह है। तो इसलिए जो एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफ, ये हर रोग में, ब्लड प्रेशर से लेकर के हृदय रोग, आर्थराइटिस, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें एक्सरसाइज काम नहीं करता हो, योग काम नहीं करता हो। तो सेडेंटरी लाइफ। फिर इसी प्रकार से ब्लड प्रेशर को पैदा करने में दो तीन बातें और भी हैं। मोटापा, यह ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा कारण होता है। तीसरा, ओवर ईटिंग हमने बताया। तो इन सब का जो ना प्रयोग, तो ये ध्यान रखिए कि भाई अब ब्लड प्रेशर को कैसे अब कम करें। तो हमने जो चीजें बताई, प्रॉपर एक्सरसाइज करो रोज। एक्सरसाइज में भी अंत में एक्सरसाइज करने के बाद में रिलैक्सेशन जरूर किया करो, शरीर को रिलैक्स होने दो। देखिए वो क्या नाम है, एक हिंदुस्तानी व्यक्ति जो विश्व के सबसे बड़ी कंपनी का जो है सीईओ है, क्या नाम है उसका, पिचई, क्या बन नाम है उसका, पिचई नाम है क्या है? हाँ पिचई ऐसे करके है। बहुत काम करता है, बहुत काम करता है, ऐसे लोग बहुत काम करते हैं। लेकिन अंत में वो 15 मिनट रिलैक्सेशन का ऐसा प्रयोग करता है। उसका भी कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि शरीर को कैसे हम 10-15 मिनट रिलैक्सेशन में ले जाएं तो 8 घंटे सोने का आपको लाभ मिल जाता है। और ये प्रयोग मैं भी करता हूं, क्योंकि 3-4 घंटे सोना हो पाता है, 5 घंटे कभी होता है कभी। तो रिलैक्सेशन का प्रयोग, अब मैं 10 मिनट में सो भी जाता हूं। मेरी श्रीमती कहती है गजब की आपकी नींद है। तो इसमें क्या है, शरीर को रिलैक्स करो। अब जैसे माताएं अभी सोई हुई हैं, सभी सो रहे हैं, पुरुष, और ये इस समय मन को इधर से मत जाने दो, अपने शरीर के ऊपर ध्यान को एकाग्र करो। उसने उसकी जो टेक्निक है वो टेक्निक मैं वर्षों से करा रहा हूं। ये हमारी योग की टेक्निक है कि पैर की अंगुलियों से लेकर के सारे अंगों को रिलैक्स। 3 शब्द दोहराओ, पैर की पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, 5वीं अंगुली। शांत, शिथिल, शून्य 3-3 बार दोहराते जाओ। फिर पादतल, पादपृष्ठ, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, पेट का समस्त हिस्सा, अंदर चले जाओ, बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, किडनी, हर अंग को सजेशन दो कि मेरे प्यारे अंग तू कितना काम करता है, सो जा, सो जा, शांत शांत, शिथिल शिथिल, शून्य शून्य। पीठ का सारा हिस्सा, एक एक स्पाइन, सर्वाइकल से लेकर कॉक्सिलियल रीजन तक, प्रत्येक स्पाइन को सजेशन देना, सो जा सो जा। उससे निकलने वाला 33 पेयर्स ऑफ नर्व्स जो प्रत्येक अंग से जुड़े हुए हैं, वो कैसे शांत, शून्य, शिथिल हो रहे हैं। सारा अंग शांत, शिथिल।
फिर गर्दन का हिस्सा, ग्रीवा का हिस्सा, ग्रीवा का अग्रभाग, पक्ष भाग, पार्श्व भाग, हाथ का हिस्सा, हाथ की पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, करतल, करपृष्ठ, कलाई, भुजबली, कोहनी, बाहुमूल, भुजबंद, बाहुमूल, कंधा, ठोडी, निचला होठ, ऊपरी होठ, नासिका, नेत्र, कपोल, कर्ण, ललाट, सिर का अग्रभाग, पक्ष भाग, पार्श्व भाग, सारा का सारा कैसे शांत हो गया, शून्य हो गया, शांत, शून्य, शांत। 3 शब्द, शांत, शून्य, शिथिल, शून्य, शांत, शिथिल, शिथिल, शून्य, शांत, रिलैक्स, रिलैक्स। फिर देखो आपका शरीर कैसे पड़ा हुआ है। जितना शरीर से आप अलग होकर के जियोगे, शरीर उतना ही नई ऊर्जा से चार्ज होता चला जाता है। तो देखने का अभ्यास करो कि मेरा शरीर पड़ा हुआ है, मैं मात्र दर्शक हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं। कैसे एक एक अंग पड़ा हुआ है, जैसे कोई और मेरे शरीर को देख रहा है, मैं अपने शरीर को देख रहा हूं। और यह प्रयोग जितना गहरा होगा, एनर्जी से भरपूर होते चले जाओगे, एनर्जेटिक हो जाता है शरीर। तो ये जो है ना, ब्लड प्रेशर को कम करता है। शवासन, ये रिलैक्सेशन का प्रयोग जो है ना, बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है। इसका प्रयोग करना चाहिए।